बच्चों, हमें जांच करनी है कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। बच्चों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर है वो है 3 और ये भी 3 है। तो हमें यहाँ पर पहले इसको हल करना पड़ेगा कि जो x प्लस 2 है इसकी पावर 3 को हल करना पड़ेगा। ये किस फार्मूले से हल होगा बच्चों? जैसे आपको पता है कि x प्लस 2 की 3 का फार्मूला क्या होता है? x की 3 प्लस 2 की 3, यही होता है। अगर आप ये सोचते हो तो ये बच्चों बिल्कुल गलत है। हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करते। ये हमारा किस तरीके से है? ये है a, ये है प्लस, ये है b और इसकी पावर 3। अगर आपको a प्लस b की पावर 3 को हल करना है तो इसका फार्मूला होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक तो फॉर्मूला ये होता है बच्चों, मगर मुझे इस फार्मूले में दोबारा गुणा करनी पड़ती है। दूसरा फार्मूला होता है ए की 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की क्यूब। अब बच्चों, मुझे बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता। उसका तरीका ये होता है बच्चों, पहले a को a की 3 लिखो, a की 2 लिखो, a लिखो, 1 लिखो। अब जैसे यहां पर किया, यहां पर b की 3 करो, ये b की 2 करो, ये b करो, यहां पर 1 करो और फिर यहां बीच में 3 3, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। एक बार a की पावर घटती चली जाएगी और b की पावर बढ़ती चली जाएगी और बीच की जो टर्म होगी उसके साथ मल्टीप्लाई 3 3। तो बच्चों, हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये होगा x की 3 प्लस 3 x स्क्वायर इंटू 2 फिर प्लस 3 x और 2 का स्क्वायर प्लस 2 की क्यूब बराबर है x की 3 माइनस 4। और बच्चों, यहां पर ब्रैकेट में आपको ये लिखना है, ये फॉर्मूला आप इसे साफ कर देंगे। हम यहां पर ये नहीं लिखना आपको, ये भी नहीं। तो जहां पर मैंने ये यूज किया बच्चों, वहां पर इस फार्मूले को आप ब्रैकेट में पीछे लिख दोगे, क्योंकि ये फार्मूला ये है, हमने ये किया। अब बच्चों, ये तो हो गई x की 3। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक, ये एक, ये एक। और ये मैंने किससे किया बच्चों? जो ये प्लस प्लस प्लस, यहां पर माइनस, जहां पर भी आप प्लस और माइनस के साइन देखते हो वे टर्म अलग हो जाती है। अब बच्चों, इसे सोल्व कैसे करेंगे? ये है प्लस, पहले 3 की गुणा 2 से, 3 दूनी 6, x की 2 हो गया। अब बच्चों, इसकी इससे गुणा, पहले 3 की 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 2 क्या होती है? वो होती है 4। तो 3 की 4 से गुणा करेंगे, न कि 2 से। तो 2 की पावर 2 होती है 4, 4 थी 12, तो 12x हो जाएगा। और प्लस 2 की पावर 3 क्या होता है बच्चों? ये होता है 2 की पावर 3 6। मगर 2 की पावर 3 क्या 6 होता है? वो तो 2 तिया 6 होता है, गुणा में होता है बच्चों। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा करो। तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर आएगा 8। तो यहां पर आंसर आ गया 8 बराबर है x की 3 माइनस 4। अब बच्चों, हमारे पास ये सब अलग अलग है, तो जो ये हमारी राइट हैंड साइड है उसे आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो यहाँ पर x की 3 प्लस 6x की 2 प्लस 12x प्लस 8, जो यहाँ पर प्लस की है वो इधर आकर माइनस की, और जो माइनस है वो प्लस की, बराबर है 0। अब बच्चों, यहाँ पर x की 3 प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि बराबर भी है, एक में से एक गई 0। अब यहाँ पर सबसे बड़ी x स्क्वायर, फिर यहाँ पर x की कोई और चीज है नहीं है, तो ये प्लस 12x हो गई। अब बच्चों, यहाँ पर 8 प्लस का है और 4 प्लस का है, दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, तो ये आ गया इक्वल टू 0। अब बच्चों, इसमें सबसे बड़ी x की पावर क्या है? वो है 2, तो हम इसलिए लिख देंगे, इसलिए यह एक द्विघात
यह एक द्विघात समीकरण है। जो आपको 3 का लग रहा था कि एक घन, यानी कि ये हमारी पावर 3 थी, हमें ये लग रहा था कि जैसे ये क्यूबिक इक्वेशन है, मगर वो क्या पाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऐसे फार्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।